प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था। आज उसका थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, दो चीज़ दे रखी है, एक बल्ले और एक गेंद। तो सबसे पहले इनके हमें मानना पड़ेगा। तो माना एक बल्ले का मूल्य इसको मान लेते हैं हम x रुपये, और एक गेंद का मूल्य इसको मान लेते हैं हम y रुपये। मान सकते हैं। तो प्रश्नानुसार देखिए अब क्या कहा गया है। सबसे पहले उसने कहा था 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, यानी कि 7x और 6 गेंदें प्लस 6y बराबर दे रखा हमारा 3800 रुपये। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इस तरह से हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाती है। समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए हमें उसी तरह से देखना पड़ेगा। अब क्या कहा गया अगले में, 3 बल्ले और 5 गेंदें, यानी कि 3x प्लस 5y बराबर कितनी दे रखी है, 1750 रुपये। ये होती है हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लीजिए। उसमें से हम x का या y का मान निकालते हैं, फिर वो दूसरे समीकरण में रखते हैं, तो दूसरे समीकरण में दूसरा मान निकल आता है। चलिए, मान लिया अभी तक हमने फर्स्ट समीकरण से देखी थी, इस बार हम समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से देखिए पहले। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 थी हमारी 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये दे रखी थी। ठीक है, अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 1750 माइनस के 5y, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x का मान। तो x बराबर कितना आ जाता है, ये हो जाता है हमारा 1750 माइनस के 5y बटे 3। तो ये इस तरह से हमारा ये x का मान हमें पता लग जाता है। हर क्वेश्चन में हम इसी तरह से कर रहे हैं। जब हमारा x का मान पता लग गया, अब इसको क्या करेंगे, x के मान को, इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तब हमारा y का मान निकल आएगा। अब क्या लिखेंगे उसी तरह से कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 थी हमारी 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ x का मान रख दीजिए। तो 7 ब्रैकेट x का मान है हमारा 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए, इस 7 की सबसे पहले अंदर गुना कीजिए। 7 की 1750 में करेंगे, 7 0 0, 7 5 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 7 49 और 3 52, 52 का 2, हासिल लगे 5, 7 कम 7 और 7 और 5 12। तो ये जाता है 12,250 माइनस 7 की 5 में करेंगे, 7 पंजे 35 इंटू वाई प्लस। अब देखिए, जो नीचे का 3 है, इसकी इधर भी गुणा होगी और इसकी फिर इधर भी गुणा होगी, क्योंकि नीचे से ख़त्म करनी पड़ेगी संख्या। 3 की 6 में करेंगे, 6 तिया 18y बराबर 3 की इसमें करेंगे, 3 0 0, 3 0 0, 8 तिया 24 का 4, हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11। तो 11,400 इसका यहाँ पर आ जाता है। अगली संख्या देखिए, अगली लाइन कैसे लिखेंगे। यह था हमारा 12,250 माइनस के 35y है प्लस के 18y है, तो कितना बचता है, माइनस के 17y बराबर 11,400। तो अब यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। यहाँ से y का मान निकालिए, सबसे पहले इनको माइनस कीजिए, तो कितना जाता है ये 17y बराबर 12,250 में से जब 11,400 घटाएंगे तो ये बच जाता है हमारा 850। तब यहाँ से y का मान निकालते हैं। तो y बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ से, तो y बराबर आ जाता है हमारा 850
बटे 17। अब 17 को जब हम 850 से काटते हैं, 17 पंजे 85 होता है 50, तो y का मान आ जाता है हमारा 50। अब उसी तरह से y का मान जो हमारा 50 है उसको समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 कहाँ मानी थी हमने? समीकरण नंबर 3 ये हम मानते हैं, इस तरह से ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो जाती है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 थी हमारी x बराबर 1750 माइनस के 5 इंटू वाई बटे 3। मान रख दीजिए x बराबर 1750 माइनस 5 गुना 50 बटे 3, y की जगह हमने 50 रख दिया, तो जाता हमारा x बराबर 1750 माइनस 5 की जब हम 50 में गुणा करेंगे ये आ जाता हमारा 250 बटे 3। तो x बराबर 1750 में से 250 घटता है तो ये हमारा 1500 बच जाता है, 1500 बटे 3। और 1500 का जब हम 3 से काटेंगे तो ये जाता है हमारा 500। यानी x का मान आ जाता है हमारा, x का मान कितना आ गया 500 और y का मान कितना आया हमारा 50। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या कहने का क्या पूछा था उसने कहा था प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछा है, तो इसीलिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य है, ये हमने x माना था तो इसका तो आ गया हमारा 500 रुपये, और प्रत्येक गेंद का मूल्य ये हमने y माना था, ये आ गया हमारा 50 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बल्ले का मूल्य 500 रुपये आ गया और गेंद का मूल्य 50 रुपये आ जाता है। ठीक, अब मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया था, अगर आप क्वेश्चन को टैली करना चाहते हैं कि क्वेश्चन हमारा सही है नहीं है, तो आंसर को आप देख सकते हैं। जैसे इसने कहा था स्टार्टिंग में, देखिए चलिए, इसमें कहा था 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी गई। अब देखिए 7 बल्ले यानी कि एक बल्ले का मूल्य हमारा कितना आया था 500 रुपये, 7 की 500 में गुणा करेंगे 3500, तो यही आ गया। और 6 गेंदें, गेंद कितनी थी हमारी, एक गेंद 50 रुपये की थी, 6 गेंदें कितनी होगी बताइए, 6 की 50 में गुणा कर लीजिए। ठीक है, 300 रुपये की हमारी गेंद हो गई। अब बल्ले हो गए हमारे 3500 रुपये के, गेंद हो गई हमारी 300 रुपये की, और 35 और 3 3800 होते हैं, तो देखिए हमारा 3800 ही दे रखा है। 7 बल्ले और 6 गेंदें हमारी 3800 रुपये में खरीदी थी। इसी तरह से बाद में 3 बल्ले, 3 बल्ले कितने हो गए, 500 का एक बल्ला था, 3 बल्ले 1500 के हो गए। और 5 गेंदें, एक गेंद 50 की थी तो 5 गेंदें कितनी होगी 250 रुपये की, तो 1500 तो ये और 250 ये, 1500 और 250 1750, तो ये देखिए 1750 का हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को खुद चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन ठीक है या हमारा गलत है। तो ये आज प्रश्न नंबर 3 का 3rd पार्ट पूरा करिए।